अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में जो पावर शो है वो जारी है और जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा न्यूज़ आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट कर रहा है। और हमने दिखाया कि अब से कुछ देर पहले तक जो मरकजी क़यादत रही है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो और दीगर जो पार्टी लीडरशिप रही है वो तमाम बाग़े जिना पहुंच चुके हैं। स्टेज और पंडाल सज चुका है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है। लोगों का जोशो खरोश भी है। हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब भी दिया जा रहा है। यकीनी तौर के ऊपर पीडीएम का गुजरांवाला का जलसा, उसके बाद आज कराची, फिर कोयटा और वो उसके बाद जो होने वाले जलसे हैं, उन तमाम चीजों के अंदर अपना पावर शो ये अपोजिशन जमातें इस वक्त दिखा रही हैं। इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो मुलाकातें हुई हैं, खासतौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की असली जरदारी बिलावल हाउस में मौजूद रहे, मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात रही, उसमें क्या बातें रही, हिकमत अमली क्या रही है। और आज चूंकि 18 अक्टूबर भी है और 18 अक्टूबर 13 साल बीत गए सानिया कारसाज को भी, तो यकीनी तौर के ऊपर एक और दिन जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें इस वक्त मौजूद हैं और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज गुजरांवाला से किया गया है इन जलसों के जरिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे एंकर पर्सन न्यूज़ टेलीविजन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी बिनिश तरीम जो कि हमारी एंकर पर्सन है न्यूज़ टेलीविजन की, उनसे बात करेंगे, वो भी वहां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ देखा और मजीद जो हिकमत अमली है पीडीएम में और जो यहाँ पे मुख्तलिफ कायदीन है उनकी इस वक्त क्या हिकमत अमली है जिसके तहत वो मजीद आगे बढ़े। फवाद, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे आगाज करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त का माहौल बताइएगा, पहले माहौल बताएं और उसके बाद मजीद आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फरीद। सूरत हाल ये है कि ये बाग़े जिना है जो इससे पहले इससे बड़े जलसे और इस तरह के दीगर जलसे जो है वो उसकी मेज़बानी कर चुका है। ये मज़ार कायद के बिल्कुल सामने एक ऐसा अहाता है जो खाली है, जो मज़ार कायद का हिस्सा है लेकिन एक सड़क की दूसरी जानिब है और ये खाली है, एक ग्राउंड की सूरत में है जहाँ लाइन्स एरिया से बच्चे आके यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और उसके अलावा शाम के औकात में यहाँ पर एक रश की सी कैफियत होती है। लेकिन इस वक्त ये पंडाल जो है वो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोगों से, ऐसे कारकुनान से भरा हुआ है कि जो एक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनके चेहरों के ऊपर एक गुस्सा है उस हुकूमत के खिलाफ कि जिसने आटा, चीनी, दालें और इस तरह की दीगर जरूरत की जो अशियां हैं उसको उनकी पहुंच से दूर पहुंचाया है। सूरत हाल ये है कि जलसे का आगाज हो चुका है। यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी कराची इस जलसे की मेजबानी कर रही है। हमने गुजरांवाला में देखा था कि वहाँ पर खुर्रम दस्तगीर साहब जो थे उनका शहर था और वही जो है वो इसकी मेजबानी कर रहे थे। यहाँ पर सईद गनी साहब जो कराची डिवीजन के पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो इसकी मेजबानी कर रहे हैं और बीच में आजिज धामरा साहब भी जो है वो उनका साथ देते हैं। इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कायदीन हैं वो स्टेज पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान सदारती कुर्सी पे बरजुमान है, उनके साथ एक जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम आने वाले कायदीन का एक हिकमत अमली के तहत जो है वो खुद इस्तकबाल किया है और हर कायद को जो है वो उन्होंने सिंधी जो एक ट्रेडिशन है उसके मुताबिक झुककर अदब अदाब के साथ जो है वो स्टेज के ऊपर वेलकम कहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मजमूई तौर पर उसके पास सारे इंतजामात हैं। दूसरी जानिब अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर्स यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त अगर ये बात की जाए जलसे से पहले मुंतजमीन जो थे उनका कहना यह था कि यहाँ पर 1 लाख कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तादाद में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, जलसा गाह का चप्पा चप्पा भर चुका है, तो ये बहस एक फजूल है कि यहाँ पर 50,000 कुर्सियां हैं कि 1 लाख कुर्सियां हैं। यहाँ पर जितनी भी कुर्सियां हो, बहरहाल ये है कि गुंजाइश जो है वो खत्म हो चुकी है और पंडाल के दोनों जानिब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जानिब खवातीन का अहाता है और दूसरी जानिब जो है वो मर्द हजरात है। दोनों जानिब जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है तो गलत नहीं होगा। और किसी जानिब भी हम ये नहीं देख रहे कि कोई क्राउड जो है वो कुछ कीमे वाले नान के लिए या बिरयानी के लिए मोटिवेटेड है, बल्कि जब हमारे नुमाइंदों ने वहां पर क्राउड से बात की, लोगों से उनके जज्बात पूछे, तो लोग जो है हुकूमत के हवाले से एक खास गाइडलाइन के ऊपर अपने मौक़िफ़ में वाज़े थे। लोगों का यही कहना था कि इस हुकूमत ने जो है वो इंतजामी गलतियां करके हमसे आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल और खास तौर पर कराची का मसला लोड शेडिंग भी है, तो लोड शेडिंग के हवाले से भी जो है वो लोग काफी गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं। ये तो आपने बात बताई है, लेकिन तौर के ऊपर जिस चीज को
हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती है कि महंगाई एक ऐसी चीज है जो उससे कंट्रोल नहीं हो पाई है, और इसी महंगाई की वजह से आज आवाम जो है वो दुहाई भी दे रहे हैं। और यकीनन एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो एहतजाजी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, तो लोग उस चीज के ऊपर बाहर निकल रहे हैं और पीडीएम का साथ भी दे रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जो इसमें जलसा गाह में आज इस पीडीएम के इस जलसे के अंदर जो लोगों की तादाद आई है, कुछ आपने जानने की कोशिश की कि ये ज्यादा तादाद कहां से है, इंटीरियर सिंध से है, या फिर जो कराची के अवाम है, कराची के जो मसाइल हैं, खास तौर के ऊपर पीटीआई ने यहां से 14 नशिस्तें ली कौमी असम्बली की, लेकिन अब तक जो कराची के अवाम है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और यहां के मुंतखब नुमाइंदों ने वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तो क्या कराची के अवाम भी इस जलसे के अंदर और यहां पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है ताकि वो अपने मसाइल के लिए पीडीएम का साथ दे सकें? देखिए जी, मैं सुबह यहाँ कोई 12-1 बजे से मौजूद हूँ और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था। आपका यही सवाल मैंने सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह साहब से किया था कि शाह साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, ऐसा महसूस होता है कि कोई जो है वो हैदराबाद से आया है, कोई मीरपुर खास से आया है, कोई सिंध के दीगर इलाकों से आया है, तो कराची की प्रेजेंस जो है क्या हमें आज के जलसे में मिल सकेगी? तो नासिर शाह साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी के लिए ये जलसा जो है वो 2 एतबार से अहमियत का हामिल है। एक तो उनकी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इसी दिन जो है वो कराची में आई थी अपनी जलावतनी खत्म करने के बाद, और हमने देखा था कि 200 अफराद की शहादत की सूरत में, 200 अफराद की इस दुनिया से रुखसत की सूरत में जो है उनका इस्तकबाल एक कारसाज के मकाम पर हुआ था। तो इस हवाले से नासिर शाह साहब का कहना था एक तो वो अहमियत है, इसलिए पीपल्स पार्टी का कारकुन अपने कायद को सुनने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये दावा किया था कि यहाँ पर जो है वो मकामी लोग यानी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मौजूद होंगे। अच्छा, आप अगर हम अपने एक तज्जिए की बात करें, अपनी प्रेजेंस की बात करें कि हमने लोगों से जब बात की तो यहाँ पर जो इब्तदाई बातचीत थी, क्योंकि 4-5 बजे के बाद जब जलसे का माहौल बनना शुरू हुआ तो यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी सख्त हो गई थी कि लोगों से बात करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मीडिया और पिंडाल के दरमियान जो है वो एक खारदार तार की सूरत में एक रुकावट है। लेकिन 4 बजे से पहले जो हमारी लोगों से बात हुई तो मिला जुला रुझान था, क्योंकि बाहर से आने वाले काफिले जो है वो वक्त से पहले जलसा गाह में पहुंच गए थे। उसके बाद जलसा गाह जब जलसा शुरू हुआ है, अब से कोई आधा घंटा पहले तकारीर यहाँ पर शुरू हुई है, तो हमने देखा है कि पिंडाल भरा हुआ है, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि जिन लोगों ने बाहर से आना था वो आ चुके। इसके अलावा जो हमारे नुमाइंदे बाहर मौजूद हैं, जलसा गाह के बाहर भी हमारे जो नुमाइंदे मौजूद हैं, जो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो किन इलाकों से आ रहे हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पर जो बड़ा क्राउड है वो मदारिस के तलबा भी हैं, पख्तून इलाकों से भी लोग आ रहे हैं, पंजाबी बोलने वाले इलाकों से भी लोग आ रहे हैं, जो अपनी कायद मरियम नवाज की लॉन्चिंग को देखने के लिए, उनके कराची में पहले खिताब को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कराची के अवाम शायद इस जलसे में इन्वॉल्व नहीं है या इस जलसे में मौजूद नहीं है। तो अगर इस गुफ्तगू को आपके सवाल का इख्तिताम किया जाए तो यही है कि यहाँ पर मिला जुला फवाद साहब कत्ते कलामी की माजरत में चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा जरा सा कि गुजरांवाला के बाद आज कराची में भी पंडाल सज चुका है और पीडीएम के जो रहनुमा है और जो जलसे का आगाज हो गया है, तो ये तो सीरीज ऑफ जलसा है जो होने जा रहा है। तो ये आप समझते हैं कि इस वक्त इन जलसों से जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है इससे? पीडीसी आपका मतलब है? पीडीसी नाम नहीं है इसका? अच्छा, वो क्या है? यानी वो तो आप बताएंगे ना, पीडीएम तो हम सुन रहे हैं। अच्छा, मैं किसी कोई मुझे आज कह रहा था पीडीसी है, ये सर्कस है, मूवमेंट नहीं है ये सर्कस। उनके तहत तो पीडीएम है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। मैं तो क्योंकि ये देखें ये सर्कस ही हो रहा है, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, कभी मौलाना आ रहा है, कभी मौलाना जा रहा है, कभी वो नानी आ रही है, वो नाना का नाम साथ नहीं लगा रही, कभी बेटा बाप का नाम साथ नहीं लगा रहा। सारे का एक कॉमन चीज है कि करप्शन बचानी है। और मुझे समझ नहीं आ रही डिलीवरी पे बात कोई नहीं, 12-12 साल हुए ठीक कर रहे हैं सिर्फ हुकूमत वाले, या वो जाके तकरीर करके कह रहे हैं कि जी मेट्रो अच्छी बनाई है, तुमने तो बस नहीं चलाई है, शहबाज शरीफ। ये कोई साल डेढ़ पहले 2 साल पहले इनकी आप सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयान चलाएं। इस वक्त सिर्फ एक ही है, देयर एजेंडा इज वन, क्या हमारे ऊपर से अकाउंटेबिलिटी ना करो, जो हमने चोरी की है वो हमें लेके बैठने दो, एनआरओ दे दो, वो होने वाला कोई है नहीं।
अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि एक चीज है कि एनआरओ ये मांग रहे हैं और जो कि एनआरओ आप लोगों की तरफ से नहीं दिया जा रहा, तो ये इस एजेंडे के ऊपर ये आप ये जलसे हो रहे हैं। और क्या है मुझे बताइए ना, क्या मतलब ये इमरान खान, इन्होंने खुद कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो फौज के खिलाफ हूँ, और बाकी लोग इनके कह रहे हैं कि जी हमारा फौज से कोई झगड़ा नहीं, हम तो इमरान खान के खिलाफ है। फिर तो ये है क्या? मतलब आप मुझे बताएं, ये तो इंडिया का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, हिंदुस्तान का। यहाँ से ज्यादा कवरेज उनको वहां मिल रही थी पहले। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये किस तरह के आप इनका कोई भी एक नैरेटिव के अलावा दूसरा कोई नैरेटिव नहीं है। और वो तकरीरें कर करके जो खुद दूधू की बोतल ज़ियाउल्लाह की पी के बड़े हुए, इस दूसरे चले अगर बात करनी है तो भुट्टो साहब बड़े जमहूरी पसंद थे, तो लेकिन बने तो वो भी अयूब खान के मिनिस्टर। अली भाई, एक चीज और है, एक चीज और है कि ये तो आपकी गवर्नमेंट और आप लोग भी एक्सेप्ट इसको करते हैं कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, डेफिनेटली वो है और वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाई है। आप नहीं समझते हैं कि इसी पॉइंट को स्ट्राइक किया है, इसी पॉइंट को जो है वो यूटिलाइज किया है और आवाम भी इसीलिए वो बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज वो बढ़ती हुई महंगाई से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। सर देखें, लेट्स बी क्लियर, महंगाई इन्फ्लेशन जरूर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको कंट्रोल करने, मैंने आपको बताया, सुबह मैंने ट्वीट भी की थी, चल भी रही थी, शायद आपके चैनल में भी चलाई सबने, कि वो जहाज रखना शुरू हो गया वीट के, और इंशाल्लाह वो वीट की और कंट्रोल हो जाएगी, और चीनी भी हमने इंपोर्ट कर दी है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, पिछले हफ्ते तक खुद इन्होंने फिर 12.5 लाख टन वीट के ऊपर, गंदुम पे, ये खुद सिंध हुकूमत बैठी हुई थी। ऑफिशियली इनका बयान है, अभी इन्होंने मंडे को मैंने किया था, तो वेंसडे को उन्होंने खुद फिर खोला है कि जी अब हम बांट रहे हैं। भाई आप क्यों बैठे हुए थे सिंध के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ आप क्यों लेके बैठे हो गंदुम? क्यों नहीं रिलीज करे फ्लावर मिल को? जितनी पंजाब की शुगर मिल माफिया है, उन्होंने सारी चीनी उठा के होर्डिंग में इधर ला के रख दी सिंध में। देखें, जब आप इनके खिलाफ जाएंगे तो इस तरह की तो ये थोड़ी सी परेशानी आएगी, बिकॉज ये इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि ये सदियों से बैठे हुए, इनका इंफ्लुएंस सिस्टम। लेकिन अली भाई, आपके ऊपर एक तनकीद ये भी हो रही है कि इंपोर्ट करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि हमारे पास, हम खुद एक ज़रई मुल्क हैं, वीट इंपोर्ट हमने की है, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है कि अगर पहले से फोर्सी कर लिया जाता तो ये सिचुएशन इस वक्त ना होती। डेफिनेटली लोग से फोर्सी बारिश साउथ पंजाब में बड़ा इफेक्ट किया है वीट को, लोकटस ने बड़ा इफेक्ट किया है वीट को, उसके बाद जो थी होर्डिंग ने बड़ा इफेक्ट किया है वीट को। अब हम दे देंगे सपोर्ट प्राइस इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट वीक सोइंग से पहले कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन यस, यू आर राइट कि ये एक इशू है, और सब जगह, ये हमारे घर में भी है। हम कोई वजीर बन के हमारी तनख्वाहें तो कम हो गई है। यकीनी तौर के ऊपर किचन तो सबका है कि, और किचन सबने चलाना होता है। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि आप जो बात करें कि बाय द नेक्स्ट वीक, आप ये कह रहे हैं इस वक्त के बाय नेक्स्ट वीक ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, अदर देन द वीट, शुगर और ऑल चीजें, वो क्या इन्फ्लेशन का ग्राफ नीचे आ जाएगा? व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक हमने वीट इंपोर्ट कर लिया। वीट बाय द वे पहली दफा पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट नहीं हुई जी। ये भी जो कह रहे हैं उनको समझ नहीं आती, उनको जरा मैं तो पोर्ट पे बैठा हूं ना, मुझे तो पता है कि वीट लास्ट ईयर, पिछले साल हर कई दफा वीट इंपोर्ट हुई है। वीट स्टेपल फूड है, वीट आपका, और आप वीट ग्रो भी करते हैं। और ये भी इन्हीं की पॉलिसीज नहीं है, ये जो पिछले बैठे हैं शुगर मिल माफिया, इन्हीं की पॉलिसीज नहीं है कि तबाही उन्होंने की है कॉटन की भी और वीट की भी, शुगर केन और शुगर मिल लगा लगा के। आप बताए ना, पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में शुगर सस्ती है, और इतनी शुगर मिल है यहाँ लगी में तबाह। सो देयरफॉर ये पूरा डीप रूटेड कंस्पिरेसी रही है, हर एक के अंदर माफिया क्रिएट हो गए और उन्होंने ये तबाही की है। मैं आपको पोर्ट्स में बता देता हूँ ना, पोर्ट्स में मैंने तो इनहेरिट किया ना कॉन्ट्रैक्ट। मेरे जमाने में तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किसी बर्थ के ऊपर अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने, मैंने जो इनहेरिट किया बिल्कुल लॉप साइडेड है, वन साइडेड टूवर्ड्स ये, नॉट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट बट टूवर्ड्स ऑपरेटर। अब ये कभी होता है, बैलेंस रखा जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में यही है। बट एनीवेज, वन बाय वन हम हर एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं और एड्रेस करेंगे। और दरखास्त एक ये है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की कल अपनी तकरीर में, नैब से भी और अदलिया से भी, कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए वो आपको चाहिए, वो आप हमें बताएं, बट एक चीज को साइड में लगाएं, एक तरफ लगाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोग जमा हो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ऑपोजिशन का बयानिया है उसकी वजह से इनका साथ दे रहे हैं, या फिर ये जो इस वक्त महंगाई से तंग आए हुए अवाम है, ये इस वजह से इनका साथ दे रहे हैं? क्योंकि लोग तो बहरहाल हैं, इसको निगेट तो नहीं किया जा सकता। सर, आप लोगों की तादाद, हम तो ऑपोजिशन में
हुकूमत में भी नहीं थे ना। हाँ। तो ये तो एक सूबे में हुकूमत में है, हमने कराची में जलसा किया, हम तो यहाँ जलसे में नहीं थे, हुकूमत में सिंध में तो नहीं थे। तो आप हमारे जलसों का साइज देख लें, मैं साइज पे जाता ही नहीं। वर्कर तो है ना इन जमातों के, तो वो लाड़े हैं, वो लोग हैं। गुजरावाला में तो वो भी नहीं थे। जब मौलाना साहब तकरीर फरमा रहे थे तो नीचे कोई दिखाता तो पता चलता सिर्फ उन्हीं के लोग रह गए मदरसों के। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस थी ऐसी कि इतनी तादाद में लोग होंगे वैसे इनके साथ, तवक्को थी? मैं इतनी 11 जमातें मिलकर अगर ये इकट्ठा किया उन्होंने, तो एक अकेला इमरान खान इसे 10 गुने करता था हर जगह। हाँ, चले, ये तो आपने कहा, लेकिन ये कि अल्टीमेटली लोग साथ उनके हैं। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो बात हो रही है और खुल के इस वक्त जो है वो इदारों पे तनकीद भी हो रही है, नाम भी अब लिया जा रहा है और बीच में से कहा यह जा रहा है कि मुकाबला अब इमरान खान से नहीं बल्कि जो उनके लाने वाले हैं उनके ऊपर है, और फिर नाम भी अब सामने आ गए हैं, किसी से ढकी छुपी बात भी ये चीज नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप नहीं समझते कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? 1,70,00,000 लोगों से मुकाबला है इनका, क्योंकि 1,70,00,000 लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था। मुझे 70,000 वोट पड़े थे, मेरे नाम पे नहीं पड़े थे, वो इमरान खान का वोट था, इमरान खान को पड़ा था। ठीक है ना जी, कराची के अंदर। तो ये वोटर इमरान खान का था, इमरान खान को वोट पड़ा था, तो वो 1,70,00,000 लोगों से मुकाबला, पूरी पाकिस्तान के वोटरों से मुकाबला करना चाहते हैं तो कर लें। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वहां पे जो नाम जो ले रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वोटर वोट तो पड़े ना, उसको आप नहीं कह रहे कि वोट 1,70,00,000 में पड़े, तो पड़े ना। अच्छा, अगर इनको इतना प्रॉब्लम था, पहले दिन हमने कहा था जी पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे इलेक्शन के ऊपर, हमने खुद कहा, ऐलान कर दिया, बना दी। इन्होंने केसेस क्यों नहीं फाइल किए? जरा मुझे बताएं कराची में कितने केसेस फाइल हुए हैं? जरा मुझे बताएं कराची के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कितने केसेस फाइल हुए? हमने तो किए थे केसेस फाइल, हमने तो मुकाबला किया था कोर्टों में भी जाके। इन्होंने कितने केस फाइल किए? पंजाब के अंदर जो पूरे पाकिस्तान में 90 फाइल हुए हैं, उसमें से पंजाब में पीटीआई वालों ने ज्यादा किए हुए हैं केस फाइल। तो ये तो सब बेकार की बातें है ना करने की, ये तो सिर्फ रिटोरिक है टीवी के ऊपर बैठ के, बट रियलिटी इज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा सब जो इनके जो ये कह रहे हैं उसके खिलाफ था। लेकिन अली भाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके वोटर्स भी होंगे जिन्होंने आपको भी वोट दिया होगा और आज करंट सिनेरियो की वजह से वो खुद भी इन चीजों के अगेंस्ट में। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस नैरेटिव को ऑपोजिशन लेके चल रही है, डेफिनेटली वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त महंगाई, इकोनॉमी, लोगों की जो रीच है वो कम हो गई है, उसी चीज को लेके चल रहे हैं। इस चीज को आपकी नैरेटिव आपका क्या है, आपकी हिकमत अमली क्या, आपकी गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या, आप इसको कैसे टैकल करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे भाई चले, अगर आप सिंध की बात कर लें, महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना डीसी तक के लेवल का काम होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आटा इन्होंने रोक के रखा हुआ था, 12.5 लाख टन खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद रिलीज करने के लिए बात की है वेंसडे को कि हम कब रिलीज कर रहे हैं। तो ये तो खुद ड्रामा कर रहे हैं ना महंगाई करने का। बिल्कुल ठीक है, महंगाई है और हम उसको एड्रेस करेंगे, जैसे खान साहब ने कहा, किसी होल्डर को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, महंगाई कम हो जाएगी। फिर इनका नैरेटिव, असल नैरेटिव इनका महंगाई नहीं है, करप्शन बचाओ नैरेटिव है, बस दैट्स इट। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अली जैदी साहब वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बात कर रहे थे और उनका कहना था कि इस वक्त जो अपोजिशन जिस नैरेटिव के ऊपर लेकर जा रही है उसमें महंगाई असल में इशू नहीं है बल्कि करप्शन बचाओ नैरेटिव है, जो कि एनआरओ कभी भी इमरान खान और उनकी हुकूमत नहीं देगी। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे।